यही पेड़ के नाम पर प्रधान जी के खाते में, सेक्रेटरी साहब खाते में पैसा चला हो गया होगा। अब कोई मतलब नहीं है इस पेड़ लगने से। पावर्ड बाय स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। इस समय हम लोग चंदौली ज़िले के धूरी कोट गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित हैं। इस समय पौधरोपण का पूरे ज़िले में क्या पूरे प्रदेश में महाअभियान चल रहा है। 35 करोड़ पौध लगाने का लक्ष्य है। अपने इस चंदौली ज़िले में भी 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। हर साल ये लक्ष्य आता है, हर साल पौधे लगते हैं, हर साल कागज़ पे दिखाए जाते हैं और एक एक गांव में 1-1 हज़ार, 1.5 हज़ार नहीं बल्कि 2-2 हज़ार तक पौधे लगा दिए जाते हैं और हर साल ये स्थिति होती है। इस साल भी यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। वास्तविक स्थिति क्या है ये ग्राउंड पर आने पर पता चलता है। इस समय हमारे साथ हम इस संबंध में बात करेंगे धूरी कोट के ग्राम प्रधान रामाश्रय जी से कि वो बताएंगे कि इस महाअभियान जो कल था उन्होंने अपने यहाँ कितने पौधे लगाए और इसके पहले के 5 साल उनके बीत गए हैं और 5 सालों में उनके इस गांव में कितने पौधे लगे। प्रधान जी के कितने पौधे गांव में लगे अब तक पिछले 5 वर्षों में? 5 वर्षों में हर साल 1800-1900 पेड़ आता था। ठीक है। उसमें से करीब 1600-1700 पेड़ लग जाता था। कुछ सूख जाता था, कुछ बच्चे ले जाते थे, अपने घर लगाते थे। पेड़ वो बच नहीं पाता था। 10, 20, 50 पेड़ बच गया नहीं, सब खत्म जी। अब की साल 1050 पेड़ आया था। ये 5 जून से और कल तक के बीच में जी। हाँ। जो कि परसों लगा। अच्छा, परसों। हाँ ठीक जी, परसों। कल भी लगा होगा? कल महाअभियान था, कल नहीं लगा? हाँ नहीं, कल कुछ लगल। अच्छा, कल भी लगल, कुछ परसों भी लगल। हाँ। हम उम्मीद है कि अब वहीं 100-200 पेड़ हो ही। अच्छा, अपने घरे हो लगाने के लिए। वो भी लग जाए। हाँ। अब देखिए उसमें से कितना बचता है। हाँ। इसके लिए कुछ पैसा मिलता है आप लोगों को लगाने के लिए? नहीं, हम लोगों को एक पैसा नहीं मिलता है। पौध लाते कहाँ से हैं? वहाँ से आता है सेदराजे आपके बगही के पास। बगही से। हाँ, बगही नर्सरी से। हम लोग ट्रैक्टर भेजते हैं। हाँ। साधन भेजते हैं। हाँ। अपने घर से पैसा देते हैं। हाँ। किराया, एक पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है। ये सारा व्यवस्था अपने आप से करना पड़ता है। लेबर भी जाते हैं, वो भी पैसा घर से देते हैं। हाँ। और जो लगाने की स्थिति है वो केवल लगाने वाले का पैसा मिलता है बस। अच्छा, लगाने का कितना मिलता है? अब वही जो मजदूरी इस समय है, आपके जो मनरेगा की मजदूरी है 252 रुपये थी एक दिन नहीं, की। अब बढ़ गया। अब तो शायद 300 हो गया। हाँ। तो यही मजदूरी मतलब मनरेगा के मजदूर लगा देते थे, उसको उस तरह से दिखा देते। यही मिलती है। वास्तविक स्थिति है कि लग नहीं पाता है और जितना लगना है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 10,000 पौधे आपके गांव में होने चाहिए। हाँ, 5 साल में ना। 5 साल में जी हाँ। ऐसा है नहीं कहीं? लगभग कितने पौधे होंगे आपके जानने में? 10-20 से ज़्यादा नहीं होंगे? 10? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ है जैसे पोखरा पे लग गल है ना। हाँ। कुछ बचल है। हाँ। जो नहर के किनारे ना, शायद 2-4 ठे 5 ठे 10 ठे बचल है। नहीं बचल। मतलब कुल मिला के 20-25 या अधिकतम 30 पेड़ बस। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम और परिचय बताएं। हमारा नाम आनंद सिंह है। मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय धूरी कोट विकास क्षेत्र सदर जनपद चंदौली। कल एक पेड़ माँ के नाम और एक महाअभियान चला था पौधरोपण का। आपने अपने स्कूल में कितने पेड़ लगाए? वैसे तो हमारे स्कूल में पहले से ही पेड़ लगा हुआ है, मगर जहाँ जहाँ जगह मिली 2-4 पेड़ हमने भी लगाए। एक पेड़ अपनी माँ के नाम से मैं आम का पेड़ लगाया हूँ कल के डेट में। इस समय हम लोग पुरवा गांव में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं। पेड़ कितने लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, किस तरह से सूख जा रहे हैं, क्या इसके लिए सुझाव है इनका कि कैसे पेड़ बचाए जाएं, इन सब पर इनका विचार जानना चाहेंगे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अंकित सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। जैसा कि पिछले वर्षों में भी विद्यालय में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया था, तो पिछले वर्ष को बहुत कम ही वृक्षारोपण हुआ जिसमें कि कम से कम बच पाए, बाकी गर्मी की वजह से सूख गए। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस राज्य बिहार में वहाँ पे प्रत्येक 50 वृक्ष के ऊपर एक आदमी को नियुक्त कर देते हैं,
ताकि उसके उस सरकार के द्वारा रोज़गार भी मिलता है और उसको देख रेख करता है। अगर वो वृक्ष सूख भी जाता है तो उसके फिर से वो पौधे को लगा करके फिर से उसको ज़िंदा करने के लिए प्रयास करता है। इस तरीके से अगर हमारे भी प्रदेश में उसको किया जाए तो जो हर ग्राम में 1000-2000 पेड़ दे करके उसको लगाते हैं, उसे कम ही दे करके उसका देखभाल करके उसे ज़िंदा किया जा सकता है। इस समय हम लोगों की उपस्थिति बिछिया गांव के एक क्षेत्र पर, एक सुदूर अंचल पर है। संयोग से इस समय हमारे साथ इसी गांव के एक निवासी हैं। हम पूछते हैं इनसे कि किस तरह से यहाँ पेड़ लगते हैं और किस तरह से पेड़ों की देखभाल होती है और क्या स्थिति रहती है। अपना परिचय बताएं। संजय सिंह बिछिया, खुर्द, जनपद चंदौली। पेड़ यहाँ किस तरह से लगाए जा रहे हैं, किस तरह से इसकी देखभाल हो रही है? पेड़ की खाना पूर्ति केवल हो रही है। देखिए यही पेड़ लगा है, देखिए ये केवल लिया कर रख दिए हैं लोग, सरकारी कर्मचारी, और इसका पैसा बना लिए और कागज़ पर दिखा दिए कि 1000-2000 पेड़ लग गया। जबकि इसी तरह पेड़ लगा, अब इस तरह पेड़ लगता तब जब 10,000 लगा होता, लेकिन कोई पेड़ नहीं लगा, बस केवल खाली लूट खसोट चल रही है। पेड़ लगाने के नाम पर केवल लूट खसोट हो रही है, बस लूट खसोट हो रही है। देखिए ये पेड़ आप देख लीजिए, यही लगा है। अब ये अपना यहाँ के जो हैं अधिकारी, जबकि ये बिछिया कला है जहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, DPRO साहब सभी लोग बैठते हैं इसी गांव में। इस गांव का ये हालत, और गांव का क्या हाल होगा विकास का। यही पेड़ के नाम पर प्रधान जी के खाते में, सेक्रेटरी साहब खाते में पैसा गया होगा। अब कोई मतलब नहीं है इस पेड़ लगने से। ये जिला पंचायत राज अधिकारी का दफ्तर इसी हाँ, गाँव में ये बिछिया गांव में है दफ्तर उनका। ये जो दूरी है ये तो हमको लगता है कि कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर दूर, यानी एकदम दूर है। 2 किलोमीटर दूर एकदम ताल में लगा है। वो भी लिया के लोग रख कर चले कि यहाँ कोई आएगा नहीं। ये तो आप लोग हैं मीडिया वाले कि यहाँ पहुँच गए, नहीं तो यहाँ कौन आता देखने। इसी तरह पेड़ रख कर चले गए, हो गया कोरम पूरा कागज पर कि विकास हो गया, पेड़ लग गया, कहीं कुछ नहीं, लूट खसोट केवल है। आज हम लोग महाअभियान जो पौधरोपण का था कल चला, पूरे ज़िले में इस पौधे लगाए जाने हैं। 45,000 पौधे का लक्ष्य था कि एक दिन में लगा दिए जाएंगे। जिस तरह से पौधे लगे हैं इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने जाकर किया गांव में। पहले हम लोग धूरीकोट गांव में गए। धूरीकोट गांव में वहां के ग्राम प्रधान का कहना था कि पेड़ ज़रूर आए, 1,500 से ज़्यादा पेड़ आए और वो कुछ रख दिए हैं, कुछ हम लोगों ने नहर पर लगा दिए हैं। नहर पर हम लोग खोजते रह गए कि कहाँ पर हैं वो पेड़ लगे हुए, कहाँ पे वो, कहीं से पेड़ दिखे नहीं। एक पेड़ उसमें जूनियर हाई स्कूल में लगा था, वहाँ के प्रधानाचार्य का कहना था ये हमने अपने हिसाब से लगाया है, एक पेड़ एक माँ के नाम करके, और कहीं भी वो लोग नहीं दिखा पाए कि वो उनका कहना था कि हमारे घर पर अभी रखा है, लगेगा। इस तरह से वहाँ की हकीकत थी। उसके बाद पुरवा गांव में हम लोग पहुँचे। पुरवा गांव में भी कहीं नहीं दिख रहा था, केवल स्कूल पर कुछ पौधे दिखे ज़रूर। वहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना था कि चूँकि ये भीतर है इसलिए यहाँ बच जाता है, बाहर जो लगाते हैं वो पेड़ पौधे नहीं बच पाते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ बिछिया कला गांव में आए। बिछिया कला गांव की और बदतर स्थिति है। यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर गांव से, ये दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर होगी। पूरा सीवान जैसा है, तालाब है, यहाँ पर लगाया इन लोगों ने। जो स्थिति है अभी भी एक गांव के ग्रामीण ने दिखाया भी ये स्थिति। उसके बाद भी देखें, कल लगे हैं ये पौधे और आज के ही तारीख में ये सूख गए। जिस तरह से ये लगे हैं इनमें एक भी पत्तियां नहीं, एक भी कुछ नहीं, एक भी ऐसी हरियाली नहीं। ये उसके बावजूद दिखा दिया जाएगा कि साहब ये सारे पौधे लग गए हैं। यह स्थिति यहाँ भी है। इस तरह से पौधा लगा हुआ है, एक दिन में लगा हुआ पौधा सूख गया, कहीं इसकी कोई स्थिति नहीं बन रही है कोई। यही हाल इधर भी है, कहीं इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि इस तरह से पौधरोपण हो रहा है। दिखाने को आंकड़ों में दिखा दिया जाएगा कि साहब हमने पौधे लगा दिए। एक साल में अगर यह परिस्थिति देखी जाए तो अब तक 5 साल में एक गांव में 10-10 हज़ार पौधे लग जाने चाहिए। 10,000 अगर पौधे लगेंगे तो लाखों लाख पौधे हो जाएंगे। 734 गांव का यह ज़िला है, कितने ज़्यादा पौधे हो जाएंगे। लेकिन आज भी स्थिति जिस तरह से पौधे लगते हैं कागज़ों में दिखाए जाते हैं और कागज़ों में ही ये खाना पूर्ति पूरी कर दी जा रही है। मैं आनंद सिंह, कैमरा पर्सन राहुल जी के साथ, बिछिया कला गाँव से।